सिंघानिया यूनिवर्सिटी से आया हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ट्रैफिक सिग्नल्स में हम किस तरह से हमें वहां पे चलना चाहिए, किस तरह से हमें गाड़ी चलानी चाहिए। अच्छा तो बताओ किस किस के पास यहाँ पर एक साइकिल है, कौन कौन साइकिल चलाता है? तुम चलाते हो? तुम्हारी साइकिल का कलर क्या है? तुम्हारी साइकिल कलर क्या है? तुम्हारी साइकिल का ब्लैक। देखो किस किस साइकिल कलर ब्लैक है? ठीक है, तो जो साइकिल होती है ना, साइकिल चलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बच्चों? साइकिल थोड़े ध्यान से चलाना है। खड़े हो बोल रहा हूँ। हाँ, साइकिल ध्यान से चलाए और है ना मूड से हाँ सही है, सही है, एकदम सही है। यहाँ पे सही से गलत साइड पे नहीं चलाए साइकिल। हाँ, किस साइड चलाते हैं साइकिल? इधर नाते बस इधर। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। साइकिल जब हम चलाते हैं, साइकिल चलाने से सबसे पहले दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो हमारी साइकिल का कलर जो होना वो ऐसा होना चाहिए कि सामने बहुत दूर से दिखाई दे। अब जो काला कलर होता है वो बहुत दूर से छुप जाता है। अगर आप हाईवे या बहुत बड़ी सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं? एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारी साइकिल का कलर रेड होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, ऐसे कलर्स होने चाहिए। नहीं बेटा नहीं, ठीक है, ऐसे कलर्स होने चाहिए। दूसरा, दाएं तरफ हमें चलना चाहिए और बाएं तरफ से जाना चाहिए और बाएं तरफ से आना चाहिए। जब भी हम सड़क पर जा रहे हैं तो हमें किस तरफ चलना चाहिए? दाएं दाएं दाएं। अरे दाएं ये वाला, देखो ये वाला। चलो चलो, इस को क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में राइट राइट राइट। और इस हाथ को, इस हाथ को, इसको, इस हाथ से हमें जाना चाहिए, इस हाथ से हमें जाना चाहिए और इस हाथ से हमें आना चाहिए। ठीक है, इस हाथ से और इस हाथ से। ठीक है, अब ट्रैफिक जब हम बड़े शहरों में तुम जाओगे तो वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल लगे होते हैं। एक होता है रेड यानी कि लाल, एक होता है येलो यानी कि पीला और एक होता है ग्रीन यानी कि हरा। अच्छा बताओ, तुम में से किसको पता है कि इन तीनों सिग्नल्स में क्या क्या करते हैं? अच्छा तुम बताओ, जोर से बोलो, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से बोल। गाड़ी जाती है आगे से लाल बत्ती रुक जाती है गाड़ी। अच्छा हाँ, और दूसरी बत्ती देखती है गाड़ी रेडी हो जाती है। हाँ सही है, और लगती है गाड़ी चली जाती है। बिल्कुल सही कहा मुझे। तो जब क्या सिग्नल पे रेड लगाओ तो आपको जाके गाड़ी रोक लेनी है। ठीक है, क्योंकि उस वक्त आपके सामने से कोई और गुजर रहा होता है। तो आप अगर सामने से कोई ऐसे जा रहा है और आप ऐसे जाओगे तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जब रेड लगाओ तो आप ऐसे रुक जाओ वहां पे ताकि सामने से लोग जा सके। ठीक है, जब येलो बत्ती जल जाती है मतलब तैयार हो जाओ कि सिग्नल क्लियर होने वाला है, मतलब कि सिग्नल खुलने वाला है। उसके बाद आप जाओगे और इस तरफ के लोग रुक जाएंगे। ठीक है, आप ऐसे जाओगे तो लोग इधर के रुक जाएंगे, तो आप एक्सीडेंट नहीं हो सकता। और फिर जब ग्रीन बत्ती जल जाती है इसका मतलब आप अपनी गाड़ी आगे लेके जाओ। तो जब रेड सिग्नल, जब मान लो आप ऐसे जा रहे थे, ठीक है, और रेड सिग्नल चल गया तो आप ऐसे रुक गए, तो अब इधर के लोग जो खड़े थे अब वो ऐसे जाने लगेंगे। ठीक है, फिर येलो जला तो आप रेडी हो गए। फिर जब ग्रीन जला तो इधर के और इधर के लोग रुक जाएंगे और आप बीच में से ऐसे चले जाएंगे। ठीक है, समझ में हमें क्या करना है? तीनों बत्तियों में क्या क्या करना है? रेड बत्ती रेड बत्ती से रुकना है, और ग्रीन से चलना है। अच्छा एक बार एक साथ बोलेंगे, रेड बत्ती से हमें रुकना है, येलो से हमें तैयार होना है और ग्रीन से हमें आगे जाना है। ठीक है, अब जब हम सड़क पर चल रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सड़कें एक दूसरे से निकलती हैं। ठीक है, तो वो जब निकलती हैं तो हमें हॉर्न देके, अगर हम सीधे जा रहे हैं और हमें सड़क से मुड़ना है, ठीक है, तो हमें हॉर्न देके इंडिकेटर, बिल्कुल सही बात, हमें एक तो हॉर्न देना होता है और रात के वक्त इंडिकेटर भी देना चाहिए। इंडिकेटर क्या होता है कोई बताएगा? हाँ, लाइट। कौन सी लाइट होती है? येलो होती है, लाल भी होती है। ठीक है, तो इंडिकेटर का मतलब होता है जो इंडिकेट करे, यानी कि जो चेतावनी दे। क्या दे? चेतावनी।
तो चेतावनी वाला सिग्नल होता है। मतलब मैंने अपने दाएं तरफ की अगर इंडिकेटर जला दिया तो दाएं तरफ मैं मुड़ने वाला हूँ, तो मेरे जो पीछे आ रहा है वो ये सोचेगा कि मैंने उसको चेतावनी दे दी कि भाई मैं अब मुड़ने वाला हूँ, तो अपनी स्पीड धीरे कर लूंगा, और वो जो आगे वाला वो भी स्पीड धीरे कर लेगा ताकि आप आराम से निकल सको। अब मान लो अगर मैं इंडिकेटर नहीं दूंगा, मुझे जाना है, मैं जा रहा था, मुझे ऐसे मुड़ना है, ठीक है, और पीछे से गाड़ी ऐसे आ रही है, अब मैंने इंडिकेटर नहीं दिया और मैंने अचानक से गाड़ी ऐसे मोड़ ली, तो पीछे वाला आपको ऐसे मार देगा, तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए आप इंडिकेटर दे, और इसकी कोई गाड़ी इस तरफ आ रही है तो उस तरफ से स्लो हो जाएगा, और पीछे से जो आ रहा है वो भी क्या कहते हैं, स्लो हो जाएगा। सॉरी बच्चों, ठीक है वीडियो बनता। अब ये तो मैं खूब सारे सिग्नल्स बताता हूँ। देखो ये एक रोड है, हम ऐसे जा रहे हैं, इधर से इधर जाने वाला एक रोड है, इधर जाने वाला रोड है। जब आपको ऐसा सिग्नल दिखाई दे दूर से, जब भी आप लोग हाईवे पे कौन कौन गया है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सब लोग गए, बहुत अच्छी बात है। तो तुम लोगों ने वहां पे बोर्ड नोटिस किए कि क्या क्या होते हैं, वहां पे सिग्नल क्या बोर्ड होते हैं। जो चीज सुनो बच्चों, सुनो, जो चीज बच्चों आगे आने वाली होती है ना, मान लो आगे कोई डिवाइडर आने वाला है या आगे रोड क्या कहते हैं मुड़ने वाली है, तो उसके पहले सिग्नल्स आते हैं, वो सिग्नल्स ट्रैफिक सिग्नल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ट्रैफिक सिग्नल्स। उन ट्रैफिक सिग्नल्स को आपको देखना चाहिए और उन्हें समझ में आना चाहिए। तो मैं आपको कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स समझाने जा रहा हूँ, ये आपके बहुत काम में आएंगे ताकि आपको वहां पर एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत कम हो। अच्छा देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, आप ये ट्रैफिक सिग्नल अगर आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि जब आप रोड पर आगे जाएंगे तो वहां पर दो रोड डिवाइड हो जाएगी। जिस रोड पर आप जा रहे हैं वो आगे जाके ऐसे हो जाएगी, ठीक है। इस सिग्नल का मतलब ये होता है, ये क्या है, वाई का मतलब है कि पहले आप इसे जा रहे थे, आगे जाके रोड ऐसे डिवाइड हो जाएगी, ये वाई का सिग्नल है। ये सिग्नल आप देखें तो आप समझ जाए कि आगे दो रोड है, ठीक है। फिर ये एक सिग्नल है, इस सिग्नल का मतलब होता है कि एक रोड ऐसी है और थोड़ी दूर जाने के बाद एक रोड दाएं तरफ निकल रही है। किस तरफ निकल रही है? दाएं हाथ कौन सा होता है? हाँ, राइट हैंड है, ठीक है। इसका मतलब आप ऐसे जा रहे थे और आपको राइट में मुड़ना है, ठीक है। एक ये, इसका मतलब है कि एक रोड सीधी भी जा रही है और उसके साथ साथ उसको एक रोड मिल भी रही है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक आदमी और एक औरत रोड को क्रॉस कर रहे हैं। हमें रोड कब क्रॉस करनी चाहिए? जब लाल बत्ती लगी हो और सारी नहीं, जब ग्रीन बत्ती और लाल बत्तियों से गाड़ी रुकी हो। लाल बत्ती लगी होगी तो इधर गाड़ी रुक जाएगी और इधर ग्रीन बत्ती लगी होगी, तब आपको रोड क्रॉस करना है। रोड क्रॉस करने के लिए एक अलग से स्थान, बच्चों को ध्यान से, ये बहुत अच्छी बात है, रोड क्रॉस करने के लिए एक अलग से स्थान होता है। ऐसा नहीं होता कि आप हर जगह से रोड क्रॉस कर लें, ठीक है। आप जब थोड़ी दूर जाएंगे, जैसे कि आप चल रहे हैं, चलते चलते एक ऐसा स्थान आता है जिसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉसिंग। वहां पे सफेद और काली पट्टियां बनी होती हैं, तो वहां पे आप जाके खड़े हो जाएंगे। फिर जब सारी गाड़ियां रुक जाती हैं तो आप उस पे से रोड क्रॉस कर लें। क्या कर लें? हमने हमेशा रोड क्रॉस कब करनी चाहिए? जब जेब्रा क्रॉसिंग मिल जाए और जब ग्रीन बत्ती हो। सब जोर से बोलो मेरे साथ, जेब्रा क्रॉसिंग और जब ग्रीन बत्ती हो तब हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए। अब जब आप रोड पे चल रहे हो तो आपको कैसे चलना चाहिए? जब आप रोड पे जा रहे हैं तो आपको अपने बाएं तरफ जाना, इस तरफ से, और इस तरफ से लोग इस तरफ जाएंगे, ठीक है। किस तरफ जाना है आपको? बाएं तरफ से। ये बायां हाथ है मेरा, तो तुम्हारा बायां हाथ उल्टा वाला इस तरफ का। आपको जब जाना है तो आप इस तरफ से जाएंगे, बाएं हाथ वाले साइड से, और जब आना है तो दाएं हाथ वाले से जाएंगे, ठीक है। फिर बहुत सारे सिग्नल्स ऐसे भी होते हैं जो क्या कहते हैं, सेफ्टी मेजर्स के लिए होते हैं, ताकि वहां पर हल्ला और एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसको लगाया जाता है। जैसे कि मैं अभी आप लोगों के स्कूल की तरफ आ रहा था, तो वहां स्कूल के पहले एक सिग्नल लगा हुआ है, धीरे चलाएं क्योंकि आगे स्कूल है। ये बहुत बड़ा सिग्नल, बहुत अच्छा सिग्नल होता है, क्योंकि आप लोगों की छुट्टी होती है। अब मुझे तो नहीं पता कि छुट्टी कब होती है, और मैं बहुत तेजी से गाड़ी चलाकर अगर आप लोगों के पास आऊंगा और आप लोगों की छुट्टी होकर आप स्कूल से निकलेंगे तो आपका मेरा एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए वहां पर बोर्ड लगा के रखा है, धीरे चलाएं, आगे स्कूल है। तो स्कूल के बाहर हमेशा ये सिग्नल आपको लिखा हुआ मिलेगा। फिर होती है कुछ इंडस्ट्रीज मतलब उद्योग, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी होती हैं, आपने देखी होंगी। तो उन फैक्ट्रियों के पहले एक सिग्नल लगा होता है,
कि ये फैक्ट्रियां बहुत हार्मफुल है, बहुत खतरनाक है, तो यहाँ पर अगर एक्सीडेंट होता है तो बहुत बड़ी आग लग सकती है, तो वहां पर एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत कम हो, इसलिए उसके पहले एक सिग्नल लगाया जाता है। ठीक है, और ये प्रेजेंटेशन एक सिग्नल ये है, ये ब्रिज वाला सिग्नल है। इसमें क्या होता है, जब ब्रिज बना हो तो आपको ब्रिज पे भी गाड़ी धीरे चलानी चाहिए, क्योंकि ब्रिज पे क्या कहते हैं बहुत ऊंचाई पर बना होता है, कभी उसके नीचे क्या कहते हैं खाई होती है और कभी तो उसके नीचे पानी होता है। अब अगर आप बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे हैं और गलती से क्या कहते हैं एक्सीडेंट हो गया तो आपकी गाड़ी खाई में भी गिर सकती है, और अगर मान लो उसके नीचे नदी है तो नदी में भी गिर सकती है, और ऐसी स्थिति में आपकी जान भी जा सकती है। तो उस स्थिति में आपको ब्रिज पर जब भी हो तो गाड़ी को धीरे चलानी चाहिए। अब मुझे बताओ तुम में से पेट्रोल पंप कौन कौन गया है? सब लोग पेट्रोल पंप गए? पेट्रोल पंप पे एक सिग्नल लगा होता है कि वहां पर आप आग का सिग्नल लगा होता है, वहां पे हाँ सिगरेट ना पिए, एक होता है मोबाइल ना चलाएं और उसके पास धीरे से जाएं। गाड़ी हमेशा पेट्रोल पंप के पास धीरे से लेके जानी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल पंप के पास अगर एक्सीडेंट होता है आग लगती है तो बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। ठीक है, चलो वो तो समझ में आ गया। ओके, धन्यवाद।